अस्सलाम शहनाज भाई, क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं? डूइंग वेरी गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं सर? क्या हो रहा है? एकदम बढ़िया सर, मज़े में। सुना है एक विंटर फ्रीज और विंटर स्टॉर्म आने वाला है। क्या कर रहे हो भाई? अप नॉर्थ वाले कनेडियंस क्या कर रहे हो भाई? सब सर्दी यहाँ की भेज रहे हो भाई? डैलस में तो बहुत बुरा हाल है सर। ये सब सर्दी भेज रहे हैं कनाडा वाले जो हैं ये। एक जगह आग लगी हुई है एलए में, एक जगह यहाँ सर्दी पड़ी, समझ नहीं आ रहा सर। क्या दो कर रहे हो दो यार? एक्सट्रीम कंडीशंस। कैसा है सब तुम्हारा? ऐसी बातें आ रही हैं भाई, तुम 51 स्टेट बनने वाले हो, क्या हो रहा है ये? हाँ। क्या मजाक हो रहा है ये? बहरहाल सर, मुबारक हो आपको, थर्ड टेस्ट इन द ट्रॉट हाँ भाई, बहुत मुबारक हो इन द सबको। कंट्री, ऑब्वियसली नॉट इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। बट भाई आकिब भाई ने तो लग रहा है सोच लिया, उन्होंने बोला कि बस दिस इज इट भाई, मैंने जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन विकेट बना के ऐसी की तैसी कर देनी सर। होम ग्राउंड में कितने, 4 में से 3 जीत लिए हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बस बेसिकली उन्होंने बोला कि बस किसी को खेलने नहीं दूंगा मैं, सारे फास्ट बॉलर बैठ जाओ, जरूरत नहीं है, तुम लोग रेस्ट करो। तुम लोग सब रेस्ट करो, बस 2 बंदों का काम है, नहीं तो बीच में अबरार को घुसेड़ दो, बस कोई मसला नहीं है सर, वी गॉट दिस। देख लें, वो इंडस्ट्रियल फैंस काम कर रहे हैं। वैसे यार वो आइडिया बुरा नहीं था, उन्होंने पूरा पिच को कवर करके और बीच में दोनों फैन लगा दिए थे। लाइक दिस टाइम दे इवन कुक्ड इट, बेसिकली पूरा कवर करके कुक किया है ऊपर। पका रहे हैं भाई, पिच पका रही है पूरी। बिल्कुल लिटरली पका रहे हैं। बॉयल वॉयल कर दी। वेस्ट इंडीज भाई, मतलब अब देखो ना, ऐसी विकेट थी यार ये, जैसे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 230 बनाए, और उसमें भी आपके रिजवान भाई और सऊद शकील ने हेल्प कर दी, नहीं तो वहाँ तो आपके वो भी नहीं बनते। 140 कितने रन की पार्टनरशिप थी वो? बस वो 141। वो बच गए वहाँ पर। सेकेंड इनिंग में 157, उसमें आपके साउथ ये कैप्टन शान मसूद 50 रन आउट हो गए यार। तुम देख रहे हो क्या सर पे मारता हुआ गया जी। बड़ा सेट खेल रहा था वो। वही तो मैं कह रहा हूँ, आराम से खेल रहा था। लेकिन अगर वो 50 निकाल दें आप तो फिर, या वो उसके 50 निकाल देंगे, हम पहले वाले में दोनों को निकाल दें किसी को। पहले वाले की तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा ज़रा। ये रिजवान साहब ने किया क्या था नोमान के साथ? क्या था वो? मुझे आप बताएं, मुझे समझाएं, मुझे किया क्या था उसने? कहा आ जाओ, फिर आ जाओ पलट के देखा भी नहीं, फिर देखा भी नहीं। और फिर जब पलट के देखा कि आउट हो गया, बोला तुम पहुंचे नहीं थे क्या? आए क्यों थे? आई क्यों? आई मीन सीरियसली पता नहीं भाई वो क्या था, जानबूझ के था या क्या था, या बस आई डोंट नो, समझ नहीं आया मुझे वो बिल्कुल भी ना। अजीब सा था। सब खामोश हो गए थे, सब खामोश हो गए। रिजवान में देखा भी नहीं उसकी तरफ। एक होता है कि बंदा बोल देता शूट यार सॉरी मेरी गलती थी, मैंने बुला लिया। तुम बुला रहे हो, वो नहीं भाएगा तो वो तो वैसे ही बेचारा, वैसे ही वो पप्पा है। तो उसको और तुम उसके बाद जो है वो पप्पा को आपने आउट करा दिया और फिर खामोशी से देखा भी नहीं ना, ये एकदम निकला है। चलो पता नहीं भाई क्या था, लेकिन वो जो पार्टनरशिप थी इन दोनों की, रिजवान और सऊद भाई की, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट ही। और सऊद भाई आपके बनते जा रहे हैं मेन प्लेयर टेस्ट टीम के। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना, देखो ना आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और उसको बोला गया कि भाई आप वाइस कैप्टन हो, एक इतने यंग बंदे को आपने वाइस ये हंसी आ गई मुझे। क्या वाइस कैप्टन हो यार, करके दे रहा है ना आपको। एक बार कैमरा जाता नहीं बेचारे के ऊपर एक बार भी। करके दे रहा है भाई, ना जाए कैमरा। कैमरा जो है सिर्फ एक बंदे के ऊपर होता है। और आंख में, जिनकी आंख में कुछ चला गया, शावा जिनकी आंख में कुछ चला गया था फिर से। यार रिजवान भाई प्लीज यार, एक्टिंग कब खत्म होगी आपकी भाई? मतलब क्या, मतलब मजाक था ये? तुम जोक क्यों मार रहे हो? मतलब वाइस कैप्टन तुम, कौन बनेगा कैप्टन इस शान के बाद? किस किस्म का सवाल नहीं है? बनेगा ये। तो फिर कौन वाइस कैप्टन बना हुआ है? बस ऑन पेपर है वो। क्यों बना हुआ वाइस कैप्टन पेपर पे वो? यार देखो, ग्रूम करना है। तुम ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? तुम नहीं, तो परेशान हो गया थोड़ा सा। तो वो हम ग्रूम कर रहे हैं नए बच्चों को। अच्छा, ग्रूम करके फिर कैप्टन नहीं बनाते? फिर कैप्टन ग्रूम करके बाहर कर देते हारिस की तरह। ये हमारे यहाँ बहुत होता है कि वाइस कैप्टन बहुत मुश्किल से होता है कोई कैप्टन बन जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो है सब इधर उधर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया शोर मचा रही है कि शान को निकालो, और दुनिया से मुराद हमारे अपने लोग, और रिजवान को कैप्टन बनाओ। और वाइस कैप्टन बने हुए हैं सऊद, जो एक अजीब एक फ़नी सी स्टोरी है कि क्या तमाशा लगा हुआ है। सही बात है। और बहरहाल भाई, मुझे तो वो वाइस कैप्टन हो ना हो, ऑन पेपर हमारे वाइस कैप्टन की वैसे भी कोई इतनी कोई ख़ास वैल्यू तो है नहीं, मगर ये कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्कोर कर रहा है, आपको बैक एंड से खड़ा हुआ है, तो भाई आई एम ओके विद दैट। हाँ, वो स्पिन अच्छा खेलता है, उसने दिखा दिया बहुत दफ़ा। तो सही है ना। मैं भी तो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। हंसी मुझे आ रही थी सेकेंड इनिंग में। और क्या कहते हैं, अच्छा इससे पहले आने के लिए, बाबर भाई कब स्पिन खेलना सीखेंगे मुझे बता दें। सीधी बॉल पे LBW होते हैं, सीधी बॉल पे कैच आउट होते हैं, प्रॉब्लम क्या है उनके साथ? अभी 350 किए हैं उसने, मतलब
छोड़ दो, ब्रेक दो भाई इसको, अब के हर दफ़ा करेगा। अबे भाई स्पिन पे क्यों आउट होते हो तुम? बाबर भाई कितने रन थे इस मैच में? मेरे ख्याल 5 रन थे एक में, कुछ से 8 थे, 13 रन बनाए शायद ऐसे ही पूरे। है जी। तो हमारे डेब्यूटेंट के से ज़्यादा रन है। जी एक और भतीजे आ गए, एक और मोहम्मद हुरैरा हुरैरा, किसके भतीजे हैं? शुएब मलिक के हैं, शोएब मलिक? अच्छा, मुझे नहीं पता ये। चाचू हैं। अच्छा, यही चल रहा है भाई। मतलब फिर फायदा क्या है? अगेन हम नथिंग अगेंस्ट हुरैरा, कोई मसला नहीं है भाई, कि हमें किसी भतीजे भांजे से मसला नहीं है। मसला ये है कि जो क्राइटेरिया इन भतीजे भांजों के लिए होता है ना, वो बाकी लड़कों के लिए भी वही होना चाहिए। दैट्स ऑल वी आर सेइंग। तो और कोई बच्चा अगर ऐसे रन बना रहा है तो उसको भी आना चाहिए। वो कांगिया शाजेब, कांगिया अजान, सारे लड़के किधर गए, शमाइल, साद, मतलब सबको उसी तरह चांस मिलने चाहिए जो भी रन करे। भाई आप ये देखें कि अब्दुल्ला शफी को इन्होंने बहुत चांसेस दिए और साइम बेचारा इंजर्ड हुआ। दोनों ही ओपनिंग जो थी इन्होंने चेंज करा दी। इन्होंने मोहम्मद हुरैरा को लाए और नीचे से जो है वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर के ला लिया। इमाम क्यों नहीं खेला? अच्छा सवाल है। आए तो कम बैक करने आए थे, वो रन बनाने थे इस पिच पे। अच्छा सवाल है कि इमाम का, क्योंकि बात यही हो रही थी कि साइम की जगह इमाम को ही लिया जाएगा। इंजरी है, ये तो इमाम को भी नहीं पता होगा। पता नहीं भाई, लेकिन बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे थे। ग्रीव्स और हाँ ये भी है। सिनक्लेयर कभी और नाम ही- वारिकेन, पता नहीं कौन थे, वारिकेन। वारिकन। भाई उसके तो रिकॉर्ड बनवा दिया, 7 विकेटें। 7 विकेटें, 10 विकेटें ले ली भाई उसने मैच में। That's a record for a West Indian bowler, spinner especially. Highest wicket ever taken in Asia or Pakistan for sure, I guess. But I don't know about Asia, but Pakistan में। बताइए बात। यही चल रहा है भाई। लेकिन स्पेशल शाउट आउट टू नुमान, अगेन नुमान और साजिद, बेहतरीन। उन लोगों को बेचारों को नहीं मिलता चांस खेलने का, जब मिलता है दे आर परफॉर्मिंग। पिचेस हैं जैसे भी हैं भाई, लेकिन वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और बहुत टाइम ज़ाया किया भाई इन लोगों का, बहुत साल ज़ाया कर दिए बेचारे। उनका मजाक हो रहा है कि पप्पा और क्या क्या बोला जा रहा है उनको, लेकिन ये जो पप्पा कर रहे हैं ना, ये लोग हैं उनके पीछे जिनकी वजह से ये खेल नहीं पाए। ज़ाया किया इन्होंने। ज़ाया किया इन लोगों को, सब बैठे हुए हैं। And who's going to be responsible for? आप मुझे ये बताइए, आप साउथ अफ्रीका में लेके क्यों नहीं गए? आपको लगता नहीं है कि साजिद साउथ अफ्रीका में नहीं खेल पाता? Exactly. बेकार की बात करी आपने बिल्कुल। जिस तरह की विकेट यार, वो तो अनप्लेबल बॉल यार, एक ओवर में हैट्रिक चांस, कैच पकड़ रहा है, डाइव में मार रहा है। भाई साजिद जो है ना, एक एक्स फैक्टर लेके आया टीम में आपकी, जो मिसिंग था। वो आता है, पब्लिक इंगेज हो जाती है यार। अरे नुमान पप्पा जो है बैटिंग भी अच्छी करता है। अब खैर हो तो उन्होंने क्या किया, सेकंड इनिंग में रिवर्स मारे जा रहे हैं। कहा भाई थोड़ा सा सीधा खेल लो यार। करने का मतलब है करता है उसे, ही नोज व्हाट ही नोज हाउ टू बैट, बट वो साजिद ही बैटिंग करते हैं। कहा मैं तो बैटिंग ही करता था। साजिद ने 6 मारा पहले over में। उसने कहा मैं बैटिंग ही करता था पहले, बाद में बॉलर बना हूँ। नहीं ज्यादती है यार। लेकिन आपने कितनी ज्यादती है। आप लोग इनको लेके नहीं गए हो, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और फिर मजाक उड़ाते हैं उनको पप्पा करके। हाँ एग्जैक्टली, वो चाचू करके इफ्तिखार भाई को फारिग करा दिया कि खुद नाम डाल के चाचू के इनको इतनी इस नाम से बुलाओ कि एज ऐसी लगे कि बाहर हो जाओ। बस नेट्स में करा लो बॉलिंग, बस। अब मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ टीम में। नहीं नेट्स में भी क्या करते हैं, मैंने इनके नेट्स भी देखे हुए यार। नेट्स में भी बोल्ड और होते हैं ये बच्चों नहीं, मैं से। कह रहा हूँ नेट में प्रैक्टिस करने की रखते हैं और फिर टीम में नहीं लेके आते। बहरहाल क्या कहते हैं, पाकिस्तान जीत गया, ठीक है। आपने बिल्कुल अनप्लेबल विकेट बनाई थी। और किसी जर्नलिस्ट ने पहले इनिंग की बाद रिजवान से क्वेश्चन किया कि इज़ दिस वाइज कि आप जो है वो अपनी स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के और अनप्लेबल विकेट बना के खेले जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के फेवरेबल है। रिजवान ने बड़ा सही जवाब दिया कि भाई जब हम बाहर जाते हैं तो वो भी तो पेस विकेट बनाते हैं जो उनकी फेवरेबल है, तो हम अपनी क्यों नहीं बनाएं। तो आई थिंक वो जर्नलिस्ट भाई का अजीब सवाल था, थे वो पाकिस्तानी कहीं से, मगर ये कि मेरे हिसाब से भाई जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी से जाते हो। रन नहीं बन रहे ना, बहुत सारों के रन ही बन रहे हैं। हाँ ये भी तो हो गया ना, अभी फास्ट पे भी नहीं बन रहा, स्पिन तो छोड़ो, फास्ट पे भी नहीं बन रहा किसी से। नहीं भाई सही है, इंडिया हमेशा ऐसे जीतता है। होम कंडीशन स्पिन कराओ, ऐसी थोड़ी जडेजा अश्विन बने, नाम बने। 500 विकेट लेके बैठे हुए हैं। विकेटें लिए उन्होंने, इसी तरह लिए हैं भाई। तो पाकिस्तान को भी चाहिए करे कि पाकिस्तान तो हमारे बहुत लेट आए यार, हम तो पहले ऐसे ही खेलते थे यार, हमारे हमारे- स्पिनर अच्छे थे, हम तो पहले ऐसे ही होता था। आप बहुत लेट आए हो मार्केट में, आप मतलब लेट इन द सेंस ऐसे आओ कि ये चीज़ें लोग भूल गए थे। हम कब से चीख रहे थे कि भाई ये स्पिन, आपने पिचेस खराब करनी शुरू कर दी थी ना अजहर सारी। महमूद कह रहे थे पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है। और फिर रिजवान बाबर भाई बोलते, रवि ज़रा बोलते क्यों बाबर की सेंचुरी नहीं देखी नहीं आपने?
अजहर महमूद बोलते थे कि हम ऐसी पिचेस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास 20 विकेट लेने वाले स्पिनर्स नहीं हैं। बताइए, ये वो बंदा है जो ये बात कर रहा था, वो अभी तक आपकी टीम के साथ साथ है। घूम रहा है, मतलब जिसको ये नहीं पता कि मुल्क में क्या है क्या नहीं है, वो टीम के साथ अभी तक घूम रहा एग्जैक्टली। है, यू नो। तो फिर बाद में बात करते हैं कि इनकी एज इतनी हो गई, भाई आपने खिलाया ही नहीं इनको, सब ज़ाया कर दिया आपने। और ऐसी होता है बांग्लादेश से हार गए आप होम ग्राउंड के ऊपर, जी, खाम खा में आ रहे हो। ठीक है। अब आप वो उसमें अगर लगा देते इनमें से इन लोगों को जो है, तो आप वो उसमें नहीं से नहीं, टीम पकड़ आपको लेते। आपको आपको टेस्ट इनके बगैर खेलना ही नहीं चाहिए। आपको टेस्ट इनके बगैर खेलना ही नहीं चाहिए अब मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही, ये आपके स्पिनर्स हैं। अबरार देखें 4 आउट किए उसने भी सेकेंड इनिंग में। कॉन्फिडेंस आया ना, देखो Confident दोनों एंड आया। से अगर अच्छे आपको एक अच्छा। और नोमान साजिद ना एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप इनको रीड करो ना, कभी पीछे अभी जो लास्ट विकेट लिए साजिद ने, वो तेज़ मार दी थी। बंदा खेलने गया, स्लो हो गया, यू नो टाइमिंग लूज करी, एलबीडब्ल्यू हो गया। यही चीज़ मैंने नोमान की भी देखी, कभी आगे कभी पीछे। तो ये लोग, इनसे सीखने को मिलेगा उस बच्चे को यार। आप शराब से स्पिन करा रहे हैं जिनकी फुल टॉस बॉलिंग होती है जिनसे। शदाब को भी इनके साथ लगाओ, शदाब भी सीखेगा। इतने चौड़े हो चुके हैं भाई, सीखने के लिए आपको ज़मीन पे आना पड़ता है। शदाब अच्छा है, क्यों पीछे पड़े रहते तुम? नहीं, शदाब अच्छे हैं मगर ज़मीन पे आना ज़रूरी है भाई। वो आते हैं हम लोग आ गया, कब से बाहर है बेचारा। PSL पे जिस तरह से जो है ना वो ड्राफ्टिंग हुई है, उसकी एक अलग स्टोरी है सर। चैंपियन है वो। हाँ, ऐसे नहीं चाहिए चैंपियन भाई। मुझे वो बंदे चाहिए जो कि यू नो डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आपको यूर चूजन वन, आपको 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम में से आपको अगर पिक किया गया है ना, तो आपको ज़रा ज़मीन पे रहना चाहिए भाई। ऐसी बात नहीं है। सलमान का कैच बड़ा बड़ा जबरदस्त था। ज़बरदस्त कैच था यार, बहुत ज़बरदस्त कैच था। सलमान इस गाय, अब मैं T20 में नहीं बोलूँगा उनको, मगर वनडे और टेस्ट में सलमान इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। क्यों नहीं करती जो छक्के मारता है भाई वो। नहीं यार, T20 में आपके पास बंदे बैठे हुए हैं। टेस्ट में आपके शान छक्के मार रहा है, बताइए। ठीक है, वाइट बॉल में नहीं है वो। साजिद छक्के मार रहा है, वाइट बॉल में नहीं है, आमिर जमाल नहीं है। ठीक है। जो छक्के नहीं मार रहे हैं वो सारे टेस्ट खेल रहे हैं, वो वनडे भी खेल रहे हैं, वो T20 भी खेल रहे हैं। तो बहरहाल भाई, ऐसे ही हमारे सवाल हैं, छोटे मोटे उल्टे पुल्टे। तो अगर आप लोग को समझ आए तो हमें भी समझाएं। अदर खबर जो मैंने देखी थी वो थी एपेक्स स्पोर्ट्स विल रिप्रेजेंट शाहीन एंड शदाब नाउ। तो सुना है कि साया कोर्ट छोड़ दिए दोनों ने। अच्छा, अब पता चलेगा एपेक्स में कौन है पीछे। अब इतनी गहराई में मत जाओ ना। हाँ, वो पीछे से खैर शदाब, दूसरी पार्टी होगी। हाँ दूसरी पार्टी होगी वो। साया कॉर्प के अगेंस्ट आ रहे हैं। मैंने सुना था वसीम भाई की भी एक आ रही है, तो कुछ नहीं पता ये कौन सी है और वसीम भाई कौन सी है, मगर ये भी एक अलग। आई थिंक PCB नीड्स टू इन्वेस्टिगेट इन दैट कि भाई कोई भी प्ले कंपनी जो है वो एक किसी, आई गेस आई हर्ड अबाउट इट कि PCB वाज ट्राइंग टू डू से दिस कि 4 या 3-4 से ज़्यादा एक कंपनी एक 3 से या 4 प्लेयर के साथ ज़्यादा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। बट मेरे हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए कि भाई आप इस तरह से, मतलब इट्स अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और कोई भी टीम मैनेजमेंट का बंदा, कोई भी सेलेक्टर उनके वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं होना चाहिए। इंजमाम ने अभी तक उसको डिनाई नहीं किया, उस चीज़ को। गायब हो गए थे वो, डिनाई नहीं किया अभी तक उन्होंने। कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, होनी भी नहीं है। बस डिनाई नहीं किया आज तक उन्होंने उसको कि नहीं है, मैं नहीं हूँ। मिट्टी पाओ। जी। शाहीन भाई नज़र नहीं आ रहे मुझे पिछले 1-2 मैचेस से BPL में, क्या हुआ है? पिटे थे वो सही का, तो उनको साइड में कर दिया होगा। इंजर्ड हो गए, क्यों नहीं खेल रहे हैं? फ़खर भाई फॉर्म में थे वहाँ पे, मैं देखा था आजकल फ़खर भाई बड़े मार रहे हैं फेटी। वो दूसरा एक और है ना, वो लेफ्टी, वो भी स्कोर कर रहा है। शाहीन भाई जो है वो, आई डोंट नो, आई गेस वही वाली बात है कि वो अभी नज़र आए थे मुझे PSL ड्राफ्ट में, वापस आए हुए थे। खुशदिल स्कोर कर रहा है। खुशदिल का तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में ना आ जाए वो, मुल्तान सुल्तान के आज वो। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका, ही इज़ अ कंटेंडर, उनका नाम घूम रहा है। बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। इंडिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, मगर उससे पहले जो है वो आप ये देखें काफ़ी, अब देखिए आप हारने लगता है ना तो क्या क्या चीज़ें निकल रही होती है सिराज में। एक अगर टीम जीत रही होती है तो लुक्स लाइक एवरीथिंग इज़ नाइस एंड यू नो वेल एंड एवरीबडी इज़ जेलिंग एंड एवरीबडी इज़ चिलिंग एंड यू नो इट्स बीन अ ग्रेट टाइम एंड ऑल दैट। और जैसे ही आप हारने लगते हो क्या क्या चीज़ें निकलने लग शुरू होती हैं। सरफराज का नाम आ रहा है लीकिंग करने में ड्रेसिंग रूम से बातें। सरफराज लीक्स। मतलब गंभीर ने ऑन record मीडिया से कह दिया कि सरफराज इज लीकिंग। दैट्स अ वेरी बिग एक्यूजेशन। आई एम नॉट सेइंग कि यू नो ही हैज डन इट और नॉट, बट इट्स अ ह्यूज एक्यूजेशन कमिंग फ्रॉम समवन लाइक गंभीर। और फिर उस बच्चे को आपने मीडिया के आगे फेंक दिया सर से उठा के कि मैंने ये भी कर पा रहा है कि BCCI इज एक्चुअली डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस।
विकी लीक सुना है मैंने, ये सरफराज लीक्स हो गया ये। और बहरहाल अब देखें क्या होता है। मतलब हो क्या रहा है, मतलब ये, मतलब सरफराज तो जो जो डिसीजन होते होंगे उसमें तो नहीं बैठा होता होगा, उसमें तो आपके सारे टॉप वाले प्लेयर्स बैठे होते होंगे, जो बड़े बड़े आपके सीनियर्स हैं, तो सरफराज को भी कोई बता ही रहा होगा, कोई ट्रिकल डाउन कर रहा होगा ना। और फिर उसी ने कहा होगा भाई आगे बढ़ा दो। अगर सरफराज ने किया है, हमें पता नहीं भाई, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो वही हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और अगेन मेरे हिसाब से ये ऑल दीज थिंग्स हैपन्स कि जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती। काफ़ी फड्डे चल रहे हैं भाई, एक तरफ रोहित और अगरकर हैं, दूसरी तरफ गंभीर हैं, क्या क्या मसले चल रहे हैं ये। पीआर टीम भी फुल ऑन है। वो रोहित शर्मा की भागती वीडियो आ रही है, वो किसी पार्क में जो है जॉगिंग कर रहे हैं, फुल 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 भागे जा रहे हैं और वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना सिराज भाई, जब चीज़ें नहीं चल रही होती तो फिर ये सब चीज़ें शुरू हो तो जाती हैं। इशू क्या चल रहा है गंभीर के साथ, क्या इशू चल रहा है? भाई आप ये देखो ना कि जीते 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 उन्होंने चेंजेस क्या लेके आए। उन्होंने कोच चेंज किया, उसके बाद हारे चले जा रहे हैं। और फिर गंभीर भाई जो है ना, मुझे कोई गंभीर की कमिटमेंट से मुझे कोई वो नहीं है कि कोई डाउट हो। इज़ अ वेरी कमिटेड, वेरी पैशनेट, वेरी पेट्रियोटिक पर्सन। पर भाई आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फेस से, ऑलमोस्ट हेट टू से दिस वे, मगर ऑलमोस्ट एरोगेंट लग रहे हो तो जब आप किसी मीडिया से बात कर रहे हो तो, कि अपनी गलतियों को भी नहीं मानते हो। गंभीर शिकार हो रहे हैं प्लेयर्स पावर का। गंभीर शिकार इसलिए प्लेयर्स और कर रहे हैं कि गंभीर खुद भी बहुत पावरफुल है ना। नहीं, लेकिन प्लेयर पावर होती है ना भाई, हमारे पाकिस्तान में देखें आप कैसे मैनेजर कोच सब चेंज होते हैं, प्लेयर वहीं के वहीं रहते हैं। इंडिया में भी वही हो रहा है। इंडिया में वही हो रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि गंभीर को लाने वाले जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। गंभीर इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। गंभीर यस मैन नहीं है। गंभीर यस मैन नहीं है। गंभीर अगेन एवरीबडी नोज के पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है ना, वो उनकी टाइटनेस है वहाँ से। तो अदरवाइज कोई दूसरा कुछ होता कब का चेंज भी कर होता। हमारे कोच को बना दिया था मैच डे स्ट्रैटेजिस्ट, ना बेचारा सेलेक्ट कर सकता था, ना 11 अपने चूज़ कर सकता था, बेचारा रिज़ाइन करके चला गया। पूछा भी नहीं किसी ने उससे कि क्यों गए तुम। क्यों गए तो आई थिंक गिलेस्पी भाई जैसे नहीं है गंभीर अभी तक। गिलेस्पी और उसके अलावा वो दूसरे जो थे कर्स्टन, गैरी कर्स्टन जैसे भी नहीं है कोई भाई। तो गंभीर अभी तक लगे हुए हैं। ऐसा ना हो कि ये गैरी कर्स्टन को ही ले आए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है दोस्तों, आइडिया अवेलेबल है बंदा भाई, उसी को पकड़ लो। बोलो गैरी क्रिस्टन के साथ गंभीर के साथ काम करेंगे, वो कर लेंगे। वो लोग काम प्रोफेशनल है भाई। हमारी यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है सारी। प्लेयर पावर भाई बहुत रियल चीज़ है भाई आजकल। सब आप लोग इतनी पावर दे देते हो, उसके बाद उनको कुछ बोलना कि भाई ऐसे करो, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन रोहित और गंभीर की स्टोरी आ रही है, कोहली किसकी साइड पे है? मतलब किसी पे तो वेट होगा ना पीछे से, ऐसा तो नहीं कोहली न्यूट्रल होंगे। भाई कोहली और गंभीर की तो ऑलरेडी एक हिस्ट्री है, मगर उन्होंने एक पॉडकास्ट करके लोगों को चुप करा दिया था कि देखो हम सही सवाल है, मासूमाना सवाल है कि तो कोहली भाई भी तो किसी की तरफ होंगे ना। आई एम श्योर कोहली जो है ना, जो मुझे लगता है, इफ़ यू आस्क मी नॉट नोइंग द डिटेल्स ऑफ इट, आई थिंक कोहली रोहित की साइड ही होगा। कोहली इज नॉट गोना बी ऑन गंभीर साइड, क्योंकि कोहली जो मैंने जब भी देखा है वो रोहित शर्मा की, उसने हमेशा बिल्कुल जेन्युइन तारीफ करी है, जेन्युइन बातें करी है। एंड आई थिंक रोहित ऑल्सो रिस्पेक्ट कोहली द सेम। आई थिंक लॉजिकली देखा जाए तो रोहित गंभीर से फड्डा होगा भी नहीं विदाउट कोहली सपोर्ट। मतलब मेन बंदे को तो साथ लेना है ना। हाँ, वो यही होगा। कोहली और रोहित का वेट जाएगा कि भाई यू नो व्हाट, वी कैन वर्क विद दिस गाय, देन दे विल हैव टू फिगर समथिंग आउट। संजू सैमसन में बड़े फड्डे हो रहे हैं, उनको सेलेक्ट नहीं किया। जायसवाल आ गए हैं ओडीआई टीम में। दैट्स अ गुड डिसीजन। सिराज क्यों नहीं आए? सिराज नहीं आए हैं। बुमराह इंजर्ड है मगर आ गए हैं, शामी आ गए हैं। हाँ, तो वो देखेंगे ना, अगर चेंज कर देंगे आखिर में अगर बुमराह नहीं अवेलेबल हुए। हाँ, अर्शदीप है। अर्शदीप है। मेरे ख्याल में तो अर्शदीप इनका टेस्ट भी खेलना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। केएल राहुल है, पंत है, श्रेयस आ गए, तो वही टीम है पूरी। ओडीआई की तो पूरी वो उनकी जो मेन टीम है, सारे लड़के वही हैं। गवास्कर से पूछा गया कि हु डू यू थिंक इज द फेवरेट फॉर दिस टूर्नामेंट? पाकिस्तान मत बोल देना। पाकिस्तान बोला है वो। गवास्कर ने बोला कि भाई दे नो देयर होम कंडीशंस, एंड अभी रिसेंटली पाकिस्तान वनडे वो अच्छा खेल रही है, सो दे आर द
अभी होम कंडीशन कहाँ, दुबई में खेलना पड़ेगा आगे। बट दुबई तक एक मैच होगा ना, बाकी तो घर में ही खेल लेना। फाइनल हो गया तो फिर दुबई में, नहीं तो 2 ही मैच होंगे ना हमारे दुबई में, और क्या होगा। तो इंडिया पहुंच गया फाइनल तक, तो फिर तो आपके काफ़ी सारे मैच फाइनल दुबई में हो रहे होंगे। 2 ही मैच होंगे ना फिर। हाँ, इम्पोर्टेंट वाला हो जाएगा दूसरा। बस तो मगर कमिंग फ्रॉम गवास्कर, आई मीन आई थिंक पाकिस्तान की वनडे टीम अच्छी है। स्पिनर्स को मुझे अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। पता चलेगा बेटा, जो जितवा रहा था ना वो इंजर्ड हो गया। हाँ, मैं भी यही कहना रहा था कि जो हमारे ओपनर भाईजान थे वो गायब हो गए। अनलेस फ़खर भाई आके कुछ ज़बरदस्त तरह की परफॉर्मेंस ना दें, बाकी तो फिर पता चलेगा अभी। शायद भाई कहते, मैंने कॉल किया तो बच्चे को मैंने पूछा कि हाँ ठीक है, हाँ कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए। साम बेटा कैसे हाल हो, कैसी तबीयत है? जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना बेटा, ये आराम से आना, तुम बिल्कुल आराम से आना साहब। काश शायद भाई भी खेलते हुए जल्दी ना करते ज़्यादा। बेटा टाइम देना, क्योंकि ये इंजरी सस्टेन करेगी ना तो ये बड़ा लंबा करेगी, अभी बहुत टाइम है आपके पास क्रिकेट का। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात तो अच्छी बोली उन्होंने। हाँ, तो बस तो हमने भी यही बोला था उनको कि आराम से आना। तो बहरहाल आई डोंट नो, क्राइटेरिया होना चाहिए भाई हर चीज़ में। जैसे इंडियन टीम के अंदर भी वही वाली बात है कि आप डोमेस्टिक खेलें जाके, अगर डोमेस्टिक लड़के खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उनको चांस बनना चाहिए। बहुत सवाल उठे सैमसन के ऊपर, करुण नायर पे उठे, जो लोकली डोमेस्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि भाई कि हमारे में भी होता है, हमारे में कोई नहीं खेलता डोमेस्टिक, जो एक बार आ गया वो आ गया। तो देखो कहाँ जाती है सारा सीन। ये बड़े ज़बरदस्त आजकल बीसीसीआई से बड़ी चटपटी खबरें आती रहती हैं रोज़ाना। मैंने कहा ना, when आप जब हारना शुरू होते हो ना तो ये चीज़ें निकलना शुरू होती है, और जब आप जीते रहे होते तो एवरीथिंग काइंड ऑफ गोज अंडर द कारपेट। अभी आप जीत रहे हैं, कोई नहीं कह रहा बाबर रन नहीं कर रहे, कोई नहीं कह रहा रिजवान ने क्या कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि आपके फास्ट बॉलर्स किधर हैं। टेस्ट में आपके फास्ट बॉलर ने 1 विकेट ली है सर, ओवर ही नहीं कराए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ओवर कराएंगे उसने तो शहजाद ने कराए थे ना, खुर्रम ने। विकेट कहाँ है? मुझे तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर लगे हैं, आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर है। जेडन ने आउट कर दिया था आपके 3 पहले इनिंग में। हाँ, वो तो खड़े हो गए दोनों बंदे आपके, वरना तो वो तो वहीं लग गया था मैच। कामरान गुलाम, ठीक है भाई, आपने एक सेंचुरी मारी, उसके बाद क्या हो गया आपको यार? तो ये सवाल, जस्ट बिकॉज आप जीत गए हो तो अंडर टेबल चले गए, मगर भाई ये सवाल हैं। ये 50 ओवर खेलने हैं भाई, 10 ओवर करने हैं बॉलर्स ने आपके, तो कौन करेगा 10-10 ओवर? हाँ, 4-4 ओवर के बॉलर्स हैं आपके, 10 ओवर कौन कराएगा? तो बहरहाल भाइयों ये क्वेश्चंस हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है आप जीत गए हो मैच, मगर वेस्ट इंडीज़ की कौन सी टीम थी ये भी देख लो आप, और किस कंडीशंस में आप जीते ये भी देख लो आप। इतनी बड़ी ब्रेक हो रही है, कोई हद नहीं यार। जीत तो जीत होती है, जीत तो जीत होती है। अच्छे पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करो, पॉजिटिव नोट पे। बहरहाल भाइयों, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, और फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड अगले मैच के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।